एक बड़ा ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में जगन रहता था। जगन का बेटा बचपन में ही बीमारी के कारण गुजर गया था। जगन काफी गरीब था। एक दिन जगन के पास सेठ जी आके कहते हैं, जगन अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा और तुम्हारी पत्नी भी 2 साल पहले ही गुजर गई है। क्यों ना तुम अब दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अब इतनी मेहनत कर रहे हो और पूरी जिंदगी तो यूं अकेले नहीं कट सकती ना। तुम अपने बेटे को इतना याद करते हो और रोते हो, इतना बुरा मत माना करो मेरे दोस्त। तभी जगन कहता है, सेठ जी मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे मेरे बेटे की काफी याद आती है। और ये जो दूसरी शादी की बात आप कर रहे हैं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा, अकेली ही रहूंगा। मैं मेरे बेटे की याद में अच्छे से रहूंगा। ये सुनते ही सेठ जी घर जाने लग जाते हैं और जगन अपने काम पे लग जाता है। जगन बोलता है, मेरे बेटे मुझे इतने जल्दी छोड़ के तुम चले गए। कहाँ हो मेरे बेटे तुम? और मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ के तुम क्यों चले गए? मैं अब यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगा? मेरे बेटे, तुम अगर मेरे साथ रहते तो हम दोनों खुशी से जिंदगी जीते, लेकिन मेरा नसीब तो देखो। जगन ये कहते अपने घर जाने लग जाता है। वो अपने बेटे के गुजर जाने से काफी दुखी था। ये सब बातें जगन का बेटा पेड़ के नीचे बैठ के सुन रहा था। बात तो ये थी कि जगन का बेटा अब भूत बन चुका था। अपने पिताजी को दुखी देख वो भी काफी दुखी था। जगन अपने बेटे को देख नहीं सकता था, लेकिन जगन का बेटा अपने पिताजी को देख सकता था। जगन कहता है, मेरे बेटे, मुझे हमेशा लगता है तुम मेरे पास हो, लेकिन मैं क्या करूं, अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। अब सेठ जी आ जाते हैं। सेठ जी कहते हैं, क्या हुआ जगन, तुम्हारी तबीयत काफी खराब लग रही है और तुम काफी झुके झुके लग रहे हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अगर ऐसा है तो घर जाके आराम करो। जगन अब झुका हुआ लग रहा था, क्योंकि जगन का बेटा जो उसके कंधे पे बैठा हुआ था, वो अब अपने पिताजी के साथ ही रहना चाहता था। वो उनके कंधे पे बैठकर चलने लग जाता है। सेठ जी कहते हैं, जगन, मुझे लगता है तुम्हें दवाई की जरूरत है। तुम वैद्य जी के पास जाके अपना इलाज कराओ, क्योंकि तुम बहुत झुके हुए लग रहे हो और काफी थके हुए लग रहे हो। तभी जगन कहता है, क्या बताऊँ अब आपको सेठ जी, में मेरे कांधे पे जैसा बहुत बड़ा बोझ बैठा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तबीयत को क्या हो गया है। मन में तो काफी खुश हूँ, लेकिन मेरा शरीर काफी थक चुका है, क्योंकि जगन का बेटा जगन के कंधे पे जो बैठा था, वो अब अपने पिताजी को नहीं छोड़ेगा। वो अपने पिताजी के साथ ही रहेगा उनके घर में। और जगन अपने पिताजी से काफी प्यार करता था। उसे नहीं पता था उसका प्यार अपने पिताजी की जान भी ले सकता है। तभी जगन का बेटा कहता है, पिताजी, चाहे जो हो जाए मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप मुझे नहीं देख सकते हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो आपको देख सकता हूँ ना। मैं आपके साथ ही रहूंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको यही लगता है कि मैं आपको छोड़ के चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ भूत बन के तो आपके पास ही खड़ा हूँ। आप बस आराम करो और आपकी ध्यान रखो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई आपको तकलीफ देगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने। मुझे मेरे पिताजी की इस उम्र में सेवा करनी चाहिए, तो मैं भूत बनकर उन्हें अब सिर्फ देख सकता हूँ, उनकी सेवा भी नहीं कर सकता। यहाँ सेठ जी घर के अंदर आते ही काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक भूत खड़ा था और वो भूत जगन के पैरों के पास था। वो अब भूत को देखता है। वो समझ गया था
वो जगन का बेटा है, लेकिन उसी के वजह से जगन की तबीयत काफ़ी खराब हो चुकी है। वो अब उठ भी नहीं सकता था और बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन सेठ जी अब कहते हैं, हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। मैं अब जगन को कैसे बचाऊं। अरे हाँ, याद आ गया, वो जो पहाड़ों के पास तांत्रिक रहते हैं, मैं उसको लेके आऊंगा। शेठ जी तांत्रिक को लेके आते हैं। तांत्रिक वो भूत के पास जाता है। भूत कहता है, अगर आप मेरे पिताजी के पास गए तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और खबरदार मेरे पिताजी को आपने अगर कुछ कहा। तभी तांत्रिक कहता है, बेटा, तुम यहाँ रहने से तुम्हारी पिताजी की भी जान जा सकती है, क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे। इंसान रहते तो हम ही कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम भूत हो। तुम्हारे तुम्हारी बुरी शक्तियाँ जगन पे हावी पड़ रही है और उसकी जान भी जा सकती है। मैं तुम्हें अपना प्यार से समझा रहा हूँ बेटे, इसके साथ मत रहो और तुम अब मुक्ति ले लो। अपने पिताजी की चिंता मत करना, वो अब मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। बेटा, तुम इंसान नहीं हो, तुम जगन के मौत का कारण बन सकते हो। ये सुनते ही जगन का बेटा जगन के जान के लिए चला जाता है दुखी मन से, और वो फिर कभी नहीं आता। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।